अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट किया जा रहा है। ये इस तरह ऑनलाइन बनाना लेक्चर का मकसद ये है कि आपको वो क्लासरूम का माहौल मिले। तो हम स्लाइड की सूरत में भी बना सकते थे, लेकिन हमने ये ज़रूरी समझा कि न्यू स्टाइल होना चाहिए। तो न्यू स्टाइल से ये है कि आपको एज ए क्लासरूम का एनवायरनमेंट मिले। तो आज का लेक्चर जो है इनपुट डिवाइसेस के बारे में है कि इसकी कौन सी इकसाम है, उनका वर्किंग का तरीक़ाकार क्या है। तो हम अब लेक्चर की तरफ आते हैं। इनपुट डिवाइसेस की टाइप्स। ये पिछले लेक्चर में हम देखा होगा, उसमें हमने माउस पढ़ा था, इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, और तीसरी जो डिवाइस है वो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। ये इनको हम बारी बारी देखते हैं। माउस बेसिकली ये प्राइमरी कंपोनेंट है इनपुट डिवाइस का। इसके बगैर भी कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर से कोई वर्किंग नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम कंप्यूटर से प्रॉपरली वर्क करने के लिए या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो हम माउस का इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि माउस लाजमी इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जिनको माउस की वर्किंग का या उस टेस्ट के हवाले से हम इसकी तरफ जाते हैं, व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो इसमें माउस के 3 इवेंट्स हैं। एक है लेफ्ट क्लिक इवेंट है, राइट क्लिक इवेंट है और ड्रैग इवेंट। लेफ्ट क्लिक का मतलब ये है कि जब माउस की जो बाईं क्लिक है वो अगर प्रेस करते हैं तो इसको कहते हैं लेफ्ट क्लिक इवेंट। अगर हम माउस की दाएं बटन को प्रेस करते हैं तो इसको कहते हैं राइट क्लिक। अगर हम माउस को ड्रैग करते हैं, मतलब किसी भी सरफेस पर जो है ना उसको एक जगह से दूसरी जगह घसीटते हैं, मतलब कि उसको कहते हैं ड्रैग इवेंट। तो इनके मुख्तलिफ वर्किंग हैं कि राइट क्लिक से जो है वो हम किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं, किसी भी मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं, किसी भी फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक जो है लेफ्ट क्लिक जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद है राइट क्लिक जो है ये किसी भी फोल्डर या किसी भी जो भी प्रोग्राम है उसकी प्रॉपर्टीज की तरफ जाना चाहते हैं तो राइट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। या हम किसी फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं तो, या कट करना चाहते हैं, या किसी कॉपी शुदा फोल्डर को आप किसी और जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक जो ही हम क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज में कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है और कट का ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरीके से तीनों ये ऑप्शन जो है इनको अप्लाई करना है तो हम राइट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ड्रैग इवेंट। अगर हमने किसी फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करके ले जाना है, खींच के ले जाना है जिसको बोलते हैं, तो हम वो लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और हम माउस को किसी एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल यानी प्रेस करके वो ले जाएंगे, तो ये ड्रैग इवेंट कहलाता है। यानी कोई ड्राइंग करनी है या कोई किसी भी एडोब फोटोशॉप या कोरल ड्रा में हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ड्रैग इवेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट अहम किरदार अदा करता है। तो कीबोर्ड की माउस की स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। इसके ऊपर जो है ना 2 बटन लगे होते हैं, राइट और लेफ्ट और राइट बटन, और इसके ऊपर एक स्क्रॉल भी होता है। ये पेज को अप डाउन यानी लंबे लेंथी जो पेजेस होते हैं एक फाइल के, वो नीचे पेज की तरफ जाना चाहते हैं फौरी, तो हम ये स्क्रॉल को अप डाउन करते हैं। इस तरीके से जो है हम माउस से हम फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइसेस हैं, नेक्स्ट वो हैं टच पैड। ये भी माउस से मिलती जुलती डिवाइसेस हैं। ये भी आपने देखा होगा, ये नोटबुक कंप्यूटर यानी लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसके नीचे जो है ना ये एक छोटा सा एक एरिया होता है जिसके नीचे जो ऊपर बटन भी लगते हैं, वो बटन जो है ना वो माउस के राइट लेफ्ट का काम करते हैं, और जो एरिया है वो इसी तरीके से ड्रैग इवेंट का काम करता है। उसके बाद है टच स्क्रीन। ये भी आजकल कंप्यूटर भी आ चुके हैं, तो वहाँ पे ये भी अल्टरनेट है माउस का, ये मुतबादिल है माउस का। तो हम फौरी तौर पर किसी भी
मेन्यू को इस तरह खोलने से, या डबल जो ही हम डबल क्लिक करते हैं किसी भी एरिया पर या किसी फोल्डर खोलना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाता है। ये भी टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस के तौर पर काम करता है। उसके बाद है पॉइंटिंग स्टिक। ये मुख्तलिफ लैपटॉप में जो है वो ये छोटी सी पॉइंटिंग स्टिक होती है, छोटी सी स्टिक होती है। ये भी जो ही हम इसको प्रेस करते हैं, माउस जो है ना वो उसका जो पॉइंटर होता है वो पूरी स्क्रीन में घूमता है। क्योंकि ये जितनी भी ये माउस वगैरह ये पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं, यानी ये पॉइंटर को कंट्रोल करती हैं। जो पॉइंटर जो स्क्रीन पर आपको एरो का साइन जो है ना वो मूव कर रहा होता है, वो उसको पॉइंटर कहते हैं। उसके बाद है पॉइंटिंग स्टिक, और उसके बाद है लाइट पेन। ये भी इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी अल्टरनेट है। उसके अलावा लाइट पेन, ये भी बारीक पेन लाइक होती है, यानी हम किसी भी ये भी पेन का एक सिरा जो है वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। ये खास सॉफ्टवेयर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जॉयस्टिक। ये जॉय जो है ना एंजॉय से निकला है, ये गेम्स वगैरह को खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके भी 3 पार्ट्स मीन के ऐसे होता है कि हैंडल लगा होता है, ठीक है जी। इसके हैंडल के ऊपर जो है 2 बटन होते हैं, जिस तरह माउस के 2 बटन होते हैं, और इसकी एक बेस होती है। जो ही हम इसको, ये ऐसे होता है जैसे कोई सी गाड़ी का गियर वगैरह हो, यानी इसको जिस सिमत में हम मूव करना चाहते हैं इसी सिमत में पॉइंटर जो है वो स्क्रीन पर उसी सिमत में मूव करता है। उसके बाद है पेन बेस सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। ये भी पॉइंटिंग स्टिक लाइट पेन से मिलता जुलता डिवाइस है। इसके लिए मखसूस किस्म की एक स्क्रीन यानी एक छोटी सी कॉपियर होता है। उस कॉपियर पर जो कुछ लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर लिखता है। ये मखसूस सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। उसके बाद हम आ जाते हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। ये दूसरी किस्म है, तीसरी किस्म सॉरी। पहली किस्म कीबोर्ड, दूसरी किस्म जो है ये पहली किस्म जो कीबोर्ड था, ठीक है जी। और दूसरी किस्म जो है ये पॉइंटिंग स्टिक्स हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस। और तीसरी टाइप्स है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। ये भी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस ये डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इसमें शामिल है वो बारकोड रीडर है। ये मुख्तलिफ आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा होगा, ये वर्टिकल लाइंस यानी लंबी लाइनें लगी होती हैं, ये भी बारकोड इसको कहते हैं। और ये बारकोड को रीड करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं हम बारकोड रीडर कहते हैं उसको, ठीक है। इस बारकोड पे क्या होता है, यानी पूरे प्रोडक्ट का जो है ना वो ये सीक्रेट कोड होता है, जिसमें पूरे प्रोडक्ट का नाम, इसकी वेट या इसके अलावा इसकी पूरा डिस्क्रिप्शन होती है, ये किस चीज़ से बनी है, ये सारा कुछ उसके अंदर होता है। ये किस कंपनी ने बनाया, ये सीक्रेट कोड है। उसके अलावा दूसरी किस्म है मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस। ये भी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेज हैं। इसकी मजीद अकसाम है। मैग्नेटिक, ये पहली है, MICR कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर। ये MICR, ये अक्सर ये बैंक के जो चेक्स वगैरह होते हैं उसके नीचे जो आपने देखा होगा ये मुख्तलिफ सैम्पल्स लगे होते हैं, और ये मखसूस किस्म का उस पर्सन के बारे में उसका चेक नंबर, उसकी पूरी डिटेल होती है। ये रीडर जो है ना अगर कोई अपनी तरफ से कोई चेक जो लेकर आता है वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये जेली तो नहीं है, इस तरीके से ये बैंक MICR जो है ना मशीन चेक करती है। उसके अलावा ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, OMR इसको कहते हैं। ये जो है ना पेपर मार्किंग के लिए इस डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है, यानी पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप मार्किंग हो। ये ऑब्जेक्टिव टाइप मार्किंग होती है, ये बबल्स वगैरह जो स्टूडेंट्स फिल करते हैं, और उसको एक खास किस्म की जो डिवाइस है वो ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन डिवाइस कहलाती है। उसके ज़रिए से पेपर की मार्किंग जस्ट 1 सेकेंड, हंड्रेड जो है ना पेपर्स, 100 ऑफ पेपर जो है ना वो मार्क हो जाते हैं जल्दी से। उसके बाद है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, OCR इसको बोलते हैं। ये भी ख़ास किस्म के यूटिलिटी बिल में जो इस्तेमाल होती है। ये यूटिलिटी बिल वगैरह को क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है इसको। तो उसके अलावा नेक्स्ट है मैग्नेटिक स्टिक। ये पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये
एम्बेडेड होते हैं किसी भी कार्ड के ऊपर। एक स्ट्रेबल लाइक होती है जिसमें पूरा उस पर्सन का डाटा जो है ना वो इसके अंदर कोडेड होता है, एम्बेडेड होता है। तो उसके अलावा नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड। ये मोबाइल की सिम वगैरह हो गई या एटीएम मशीन कार्ड जो होता है उसके अंदर जो सिम लाइक यानी छोटी सी डिवाइस प्रोसेसर टाइप होता है, वो उसके अंदर जो है ना वो पूरे रिकॉर्ड होता है उस पर्सन का। तो ये स्मार्ट कार्ड इसको बोलते हैं। उसके बाद है डेसिमल फैक्स मशीन। ये तीसरी थर्ड वन जो है ना इसकी डिवाइस सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस है, और थर्ड है डेसिमल फैक्स मशीन, और फोर्थ नंबर पे इमेजिंग सिस्टम। डेसिमल फैक्स मशीन, ये आप लोग फैक्स मशीन से वाकिफ होंगे। ये हैंड रिटन जो एज इट इज अगर आपने डाटा किसी को भेजना है हैंड रिटन लिखा हुआ किसी यानी डेस्टिनेशन पर भेजना है तो फैक्स मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फैक्स मशीन भी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में इंक्लूड है। नेक्स्ट फोर्थ वन लास्ट वन है इमेजिंग सिस्टम। ये स्कैनर, अगर हम कोई इमेज जो है डायरेक्ट स्कैन करते हैं कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम ये इमेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्कैनर शामिल है। तो इस तरीके से ये हमारा लेक्चर जो है एंड हुआ चाहता है।